प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर स्मरणो उत्सव कार्यक्रम का किया शुभारंभ। डाक टिकट व सिक्का किया जारी। नायब सैनी ने वंदे मातरम गीत की वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एसआरएम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। कहा, डिग्री विद्यार्थियों के मूल्यों एवं अनुशासन की है पहचान। गुरुग्राम में 18वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में प्रदर्शनी 2025 का हुआ आयोजन। हरियाणा में पहली बार हो रहा है आयोजन। और प्रधानमंत्री कल 4 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों को दिखाएंगे हरी झंडी। देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या हो जाएगी 168। नमस्कार, मैं हूं पायल भंडारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के वर्ष भर चलने वाले स्मरण उत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट तथा सिक्का भी जारी किया। पीएम मोदी ने वंदे मातरम नाद एकम रूपम अनेक कार्यक्रम देखा, जहां पर विभिन्न प्रसिद्ध राष्ट्रीय कलाकारों के द्वारा हिंदुस्तानी व कर्नाटक गायन शैलियों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की प्रस्तुति दी गई। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 7 नवंबर 2025 का दिन ऐतिहासिक है। आज हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष का महाउत्सव मना रहे हैं। यह पुण्य अवसर हमें नई प्रेरणा देगा तथा कोटि कोटि देशवासियों को नई ऊर्जा के साथ भर देगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश के लाखों महापुरुषों तथा मां भारती की संतानों को वंदे मातरम के लिए जीवन खपाने के लिए श्रद्धापूर्वक नमन किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि वंदे मातरम शब्द एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है व एक संकल्प है। वंदे मातरम ये शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। ये हमारे वर्तमान को नए आत्मविश्वास से भर देता है। हमारे भविष्य को ये नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि ना हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे हम भारतवासी पा ना सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुलामी के उस कालखंड में वंदे मातरम इस संकल्प का उद्घोष बन गया था कि भारत की आजादी का मां भारती के हाथों से गुलामी की बेड़ियां टूटेंगी, उसकी संतानें स्वयं अपने भाग्य की विधाता बनेगी। वंदे मातरम आजादी के परवानों का तराना होने के साथ ही इस बात की भी प्रेरणा देता है कि हमें इस आजादी की रक्षा कैसे करनी है। वहीं गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी को याद करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1875 में जब बंकिम बाबू ने बंग दर्शन में वंदे मातरम प्रकाशित किया था, तब कुछ लोगों को लगा था कि यह तो बस एक गीत है, लेकिन देखते ही देखते वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का स्वर बन गया। बता दें कि यह कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलने वाले एक साल के राष्ट्रव्यापी स्मरणो उत्सव का औपचारिक शुभारंभ है। दरअसल वर्ष 2025 में वंदे मातरम गीत की रचना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अक्षय नवमी के पावन अवसर पर 7 नवंबर 1875 को लिखा गया था। वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में उपन्यास आनंद मठ के एक अंश के रूप में प्रकाशित हुआ था। के दिव्य वरदान से सुशोभित हमारी सुजलाम सुफलाम मातृभूमि को नमन। साथियों, यही तो भारत की हजारों साल पुरानी पहचान रही है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मां अंबा की पावन धरती अंबाला में आयोजित वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान नई दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रगीत की अमर भावना को नमन करते हुए स्मारक डाक टिकट तथा सिक्का जारी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा, धड़कन व पहचान है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम स्वराज आंदोलन की आत्मा था, जिसने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारतवासियों में साहस तथा बलिदान की भावना जगाई। उन्होंने बताया कि इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी और यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक बन गया था। इस गीत ने भारत के हर वर्ग, हर धर्म, हर क्षेत्र के लोगों को एक सूत्र में बांधकर आजादी के आंदोलन को गति दी। साथियों, वंदे मातरम गीत ये केवल एक गीत नहीं है, यह भारत के आत्मा है, ये उसकी धड़कन है, यह भारत की एक पहचान है और यह एक ऐसी उद्यमन शक्ति है जिसने गुलामी की जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ने के लिए भारत के स्वराज आंदोलन को एक नई ऊर्जा देने का ये काम किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनों से भारत प्रथम, तुष्टीकरण नहीं, अंतिम व्यक्ति तक न्याय, स्वदेशी व नवाचार तथा राष्ट्र विरोधी शक्तियों के प्रति जीरो टॉलरेंस जैसे 5 संकल्प लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब ये 5 संकल्प हर नागरिक के जीवन में उतरेंगे, तभी वंदे मातरम की 150 वर्ष की यात्रा पूर्ण सार्थक होगी। उन्होंने अंबाला में शहीदी स्मारक निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भूमि स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी की साक्षी है। वहीं चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभा में भी वंदे मातरम गीत के 150वें स्मरण उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के सचिव राजीव प्रसाद व विधानसभा अध्यक्ष के सलाहकार राम नारायण यादव ने कार्यक्रम को संबोधित किया। विधानसभा सचिव राजीव प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि वंदे मातरम गीत की रचना को आज 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह गीत स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज रहा और आज भी मातृभूमि के प्रति प्रेम तथा समर्पण का प्रतीक बना हुआ है। यह बताया कि हम सिर्फ प्रजा नहीं, हम राष्ट्र शक्ति हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सोनीपत के राई स्थित एसआरएम यूनिवर्सिटी के 3रे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्णलाल पवार सहित सब लोग मौजूद थे। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के संस्थापक वाइस चांसलर टी.आर. पुरंदर ने विश्वविद्यालय की तरफ से उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को डिग्री मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि डिग्री आपके ज्ञान को ही प्रदर्शित नहीं करती, बल्कि विद्यार्थियों के मूल्यों, अनुशासन की पहचान होती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नई दिशा नीति के तहत देश को दुनिया के मानचित्र पर आगे ले जाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी युवाओं को बहुत सारे नए मौके प्रदान कर रही है। सरकार विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप व अन्य बहुत सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास कर रही है। In 2016, positioning India as the 4th most represented country in the rankings. There were days we never thought that our universities will be ranked in the international level, but we are very proud that 54 of our universities ranked in the world level today. Our universities must become the centers of creativity and innovation. They should encourage curiosity and collaboration, especially between academia and industry.
केंद्रीय आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम में शहरी विकास और गतिशीलता संबंध विषय पर 18वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन व प्रदर्शनी 2025 का आयोजन किया जा रहा है। आज केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने दीप प्रज्वलित कर शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन तथा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में शहरी परिवहन के विशेष कार्य अधिकारी जयदीप ने बताया कि अर्बन मोबिलिटी इंडिया कम एग्जीबिशन की यह 18वीं कॉन्फ्रेंस है और हरियाणा में इसका आयोजन पहली बार हो रहा है। इस बार हमारी थीम अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस है। इस दिन दिवसीय एक्सपो में नीति निर्माता, नगर योजनाकार तथा उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इन 3 दिनों में 8 तकनीकी सेशन, 8 गोलमेज चर्चा और 2 पूर्ण सत्र रखे जाएंगे। हैं और ये काम हम लोग ने जो पॉलिसी हमारी 2006 की नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006 है, उसके तहत हमें ये है कि हर साल हम अर्बन मोबिलिटी पे ये कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस बार हमारा जो टॉपिक है वो अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस है। जो अर्बन डेवलपमेंट और जो मोबिलिटी, ये बहुत ही क्लोज लिंकेजेस हैं इसकी और कॉम्प्लिकेटेड भी है। हर शहर की अपने तरीके का डेवलपमेंट होता है और जो मोबिलिटी की भी रिक्वायरमेंट वो अलग तरीके की होती है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और शहरी विधायक प्रमोद विज ने वंदे मातरम की वर्षगांठ पर पानीपत में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। नई दिल्ली में आयोजित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष भर चलने वाले वंदे मातरम स्मरणोत्सव का लाइव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम में छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने घोषणा करते हुए कहा कि 7 से 14 नवंबर तक प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम संबंध उत्सव मनाया जाएगा। स्कूलों में सप्ताह भर वंदे मातरम गीत से जुड़े जागरूकता आयोजन किए जाएंगे। स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने का सबसे बड़ा हथियार बना। भारत जो अंग्रेजों और उससे भी पहले जो मुगलों के समय से त्रस्त था, पीड़ित था, गुलामी के कारण जीवन अस्त व्यस्त था, तो यहाँ के युवाओं को हुंकार भरने के लिए वंदे मातरम एक ऐसा हथियार मिला जिसने ना बर्फ की सिल्ली की चिंता की, ना किसी तरह की यात्राओं की चिंता की। फांसी के फंदे पे खड़े होके भी वंदे मातरम बोल के आजादी की लड़ाई के लिए जो आने वाले दिन है उनमें भी ऐसे क्रांतिकारी पैदा कर दिए। विधायक प्रमोद विज ने कहा कि राष्ट्रगीत देशवासियों में देश के प्रति निष्ठा व देशभक्ति का जज्बा पैदा करता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम गीत स्वतंत्रता का मूल मंत्र है। अर्थ है, तू ही शीतल जल से सिंचित है, फल फूलों से संपन्न है। शस्य श्यामला मातरम मंद पवनों से शीतल और हरियाली से भरी हुई है। हे जननी, वंदे मातरम मैं तेरी वंदना करता हूं। इसको जानना बहुत जरूरी है। हम गाते हैं, नारा लगाते हैं, लेकिन इसका मायने जानना बहुत जरूरी है। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, तेरी रातें चांदनी से चमकती हैं। फुल कुसुमित दुर्मदल शोभनीमी, तेरे वन फूलों और वर्षों से लदे हुए हैं। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर कृष्ण बेदी ने कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं है, बल्कि राष्ट्र की धड़कन, भारत की पहचान, भारत की आत्मा है। इस गीत ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए भारत के स्वराज आंदोलन को नई ऊर्जा दी। यह हमारी मातृभूमि को
मां के रूप में देखने वाली सनातन दृष्टि है। उन्होंने ये भी कहा कि वंदे मातरम हर भारतवासी को कर्तव्य, मर्यादा, अनुशासन तथा त्याग की भावना से जोड़ने वाला मंत्र कृष्ण बेदी ने यह भी कहा। उन्होंने ये भी बताया कि वंदे मातरम गीत ने अंग्रेजों के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। इसी गीत ने पहली बार ये बताया कि हम सिर्फ प्रजा नहीं, हम राष्ट्र शक्ति हैं। उन्होंने कहा कि 1950 में संविधान सभा ने इसे भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। भारत के राष्ट्रीय गीत का 150वां दिवस वर्ष मनाया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो भारत की आन बान शान, हमारी आजादी का, जिनके माध्यम से बिगुल बजा वंदे मातरम गीत को उसी परम वैभव पर पहुंचाने के लिए एक पूरे देश भर में आयोजन किया गया। सभी हमारे सरकार के जितने भी दायरे हैं, हमारे सरकार के सभी मंत्रीगण, प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, विधायकगण और सरकार के सभी जितने भी हमारे विभाग हैं और आम जनमानस में वंदे मातरम का उसी परम वैभव पर पहुंचाने के लिए एक पूरे देश भर में आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बिहार विधानसभा चुनाव पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं पिछले 15 से 20 दिनों से बिहार में था। नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। खुलकर मतदान किया। सभी बाधाओं को दो एक लोग चैलेंज मानते थे कि बिहार में सबसे पहले तो मैं एनडीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं जो 4-4, 5-5, 6-6 चरण में बिहार का चुनाव होता था और रीपोलिंग बहुत से बूथों पर जबरदस्त होती थी। एक फैशन था। कल का चुनाव पहले चरण का बड़ा शांतिपूर्वक हुआ, छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ भी दें और शायद मेरे ख्याल में अभी तक मुझे तो कहीं से रीपोलिंग की किसी बूथ पर कोई जानकारी नहीं है। ये प्रशासनिक दृढ़ता और विश्वसनीयता इस डेमोक्रेसी को मजबूत करने में सबसे बड़ा काम इस एनडीए गवर्नमेंट का है और दूसरे चरण का चुनाव भी इसी प्रकार से शांतिपूर्वक संपन्न होगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पलवल स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्मरण उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में होडल के विधायक हरेंद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हरेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय गीत भारत की अस्मिता तथा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में ये गीत इतना प्रसिद्ध हुआ कि भारत के लगभग सभी क्रांतिकारियों, देशभक्तियों ने इसे खुले मन के साथ स्वीकार किया। राष्ट्रीय गीत लगभग आधी शताब्दी तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का प्रेरणा स्रोत रहा। होडल विधायक ने यह भी कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ हर भारतीय के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ देशभक्ति तथा राष्ट्र की एकता की भावना के साथ मनाई जाती है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को राष्ट्रगीत वंदे मातरम के महत्व को समझाना तथा देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम देश के सभी नागरिकों को एक साथ जोड़कर रखता है। वंदे मातरम गीत को सुनकर हर भारतीय के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वंदे मातरम गीत को अपने जीवन में धारण करें तथा देश के निर्माण में अपना योगदान दें। और ये हमारा जो है ऐसा पर्व है, ये सब भाईचारे का पर्व है और जो सबको एक दूसरे से जोड़ के रखता है। और हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने इसके वंदे मातरम को जो है देश में लागू किया था, उसी के पच्चीनों पर चलकर जो है जब वंदे मातरम चालू होता है तो आप देखेंगे हर जो भारतीय के अंदर से जो है एक प्रेरणा जागृत हो जाती है। और ये मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी से यही निवेदन है, आने वाली पीढ़ियों से निवेदन है, वंदे मातरम को अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा ये जो है धारण करें और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें।
मां भारती को समर्पित देशभक्ति तथा आध्यात्मिकता से ओतप्रोत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय समारोह पंचकुला स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में देशभक्ति व उल्लास के साथ मनाया गया। हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता तथा उपायुक्त सतपाल शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे पूर्व उन्होंने ऑडिटोरियम में लगाई गई वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 7 नवंबर 1875 को रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ने आजादी की लड़ाई लड़ रहे असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों में देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा किया तथा देशवासियों में देश प्रेम की भावना जागृत की। इस गीत ने स्वतंत्रता सेनानियों को आजादी की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए प्रेरित किया। गुप्ता ने याद दिलाया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम का उद्घोष अपराध माना जाता था। जो लोग इसे गाते थे उन्हें जेल में डालने के साथ साथ अनेक यातनाएं दी जाती थी, लेकिन फिर भी देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने बिना किसी भय के अपनी आवाज को दबाने की हर प्रयास का डटकर विरोध किया तथा देश को आजाद करवाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जो सरकार की जो निर्मम जो कार्य थे, लोगों की आवाज को दबाने का जो कार्य था, उसका प्रतिरोध करते हुए जिस प्रकार उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी प्राण जो है वो न्यौछावर कर दिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि भारत के राष्ट्रीय गीत में देश की आत्मा बसती है। यह गीत आजादी की गाथा को लिखने में महत्वपूर्ण सेतु रहा। पूरा भारतवर्ष की जनता और उनके जनता के दिलों में जो ये बसा हुआ है 150 सालों से, ये गाना जिसने स्वतंत्रता में ये 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो ये गाना लिखा, ये घर घर पहुंचा आज़ादी के समय पर, और स्पेशली जब बंगाल का पार्टीशन किया गया उस समय ये गाना बंगाल को जोड़ने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए। कैथल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अधिकारियों, कर्मचारियों, भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं, नागरिकों तथा स्कूली छात्रों ने वंदे मातरम गीत गाकर देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक एवं देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां पेश की गई। समारोह में पूर्व विधायक लीला राम गुज्जर मुख्य अतिथि तथा भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीसी प्रीति ने की। इस अवसर पर छात्राओं, अध्यापिकाओं व भाजपा नेताओं ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सेल्फी स्टैंड, जिस पर भारत माता का चित्र अंकित था, उसके साथ फोटो भी खिंचवाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक लीला राम ने कहा कि यह केवल एक गीत नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अमर मंत्र है, जिसने करोड़ों देशवासियों को एकजुट किया। वंदे मातरम वह अलग है जिसने पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने का हौसला दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में देश तरक्की के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। पिछले 11 वर्षों में देश में क्रांतिकारी बदलाव तथा अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की हैं। उन्होंने युवा पीढ़ी से इस गीत के मूल भाव व इतिहास को समझने तथा देश की प्रगति में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। साथी अपने देश को आजाद करवाना चाहते थे, परंतु वो कमी वहां अखरती थी। बंगाल वाले अपने तरीके से लड़ते थे, तमिलनाडु वाले अलग, कर्नाटका वाले अलग, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के अलग लड़ते थे। और तब ये बंकिम दास चटर्जी के मन में आया और उन्होंने इस गीत को तैयार किया। और जब उन्होंने कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में इस बात को रखा तो सबकी सहमति हो गई।
भाजपा जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी ने कहा कि वंदे मातरम गीत ने अंग्रेजों के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था और इससे ब्रिटिश सत्ता कांपती थी। स्वतंत्रता आंदोलन में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और हजारों शहीद इस गीत को गाते गाते फांसी पर झूल गए थे, जिसकी बदौलत हमारा देश आजाद हुआ। मोदी जी ने के इसके बारे में विस्तार से उद्बोधन दिया, तो इसके लिए मैं सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं सभी युवा वर्ग से कहना चाहती हूँ, वो हमारे देश के भविष्य है और नशे से दूर रहें और हमारे देश को आगे बढ़ाएं और समृद्धशाली बनाएं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर पहले जिला गली क्रिकेट टूर्नामेंट का विधिवत शुभारंभ हो गया है। पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने टूर्नामेंट की शुरुआत की। टूर्नामेंट पंचकूला स्थित सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में खेली गई। 6 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 116 टीमें भाग ले रही हैं। इस अवसर पर राज्यपाल कटारिया ने नशा मुक्त पंचकूला और नशा मुक्त हरियाणा के संकल्प के साथ इस गली क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के लिए स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि टूर्नामेंट का आयोजन ऐसे महान व्यक्तित्व के नाम पर किया जा रहा है जो न केवल एक कवि व साहित्यकार थे बल्कि सच्चे राष्ट्रभक्त थे। कटारिया ने कहा कि मुझे भी अटल जी के साथ लंबे समय तक काम करने का और उनसे सीखने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के माध्यम से युवा न केवल खेल प्रतिभा प्रदर्शित करेंगे बल्कि अटल जी के जीवन से प्रेरणा भी प्राप्त करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि पंजाब व हरियाणा ने खेलों के क्षेत्र में देश का गौरव राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाया है। हाल ही में महिला विश्व कप क्रिकेट जीतने वाली भारतीय टीम को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इस टीम की 4 खिलाड़ी पंजाब व हरियाणा से है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। देश और समाज के लिए मैं तो भारत और अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्रेष्ठ जीवन के आधार पर खिलाड़ियों को भी खेल के साथ साथ एक व्यक्ति के विचारों से जोड़ने का प्रयत्न किया, वो बहुत बात है। और मैं सोचता हूँ ये जो गली क्रिकेट जिसके कारण से नौजवानों को एक दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास किया, और हमारी ये मान्यता है कि अगर नशा भगाना है तो बच्चे को खेल के मैदान से जोड़ने का प्रयास करो, उसमें आपको बहुत आसानी से सफलता मिलेगी। तो और इन्होंने नारा भी दिया, छक्का मारो नशा भगाओ, तो स्वागत योग्य है। और फिर इस जो कमेटी बनी है शुरू से 2010 से, वो निरंतर 15 साल से विभिन्न प्रकार की खेल के आयोजन करके और नौजवानों को जोड़ने का प्रयास। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के चेयरमैन ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि टूर्नामेंट में स्कूल, कॉलेज, लेबर कॉलोनी व उद्योग जगत की टीमें भाग ले रही हैं। इन टीमों को 8 जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन का नाम स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा गया है। टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करके उन्हें नशे से दूर रखना है। उन्होंने बताया कि विजेता टीम को अटल ट्रॉफी व 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र बनारस से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। इनमें से एक ट्रेन फिरोजपुर से दिल्ली के बीच चलेगी। रेल प्रशासन के अनुसार यह वंदे भारत एक्सप्रेस कल दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। इस रेलगाड़ी के शुरू होने से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के यात्रियों को सुरक्षित व आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने से दिल्ली की दूरी भी कम होगी। 4 नई ट्रेनों के चलने से देश में वंदे भारत रेलगाड़ियों की संख्या 168 हो जाएगी। अंबाला रेल मंडल के प्रबंधक विनोद भाटिया ने बताया कि फिरोजपुर से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव बठिंडा, दूरी, पटियाला व अंबाला छावनी स्टेशन पर होगा और फिर ये दिल्ली में प्रवेश करेगी। फिरोजपुर से चलेगी और ये फिरोजपुर कैंट से चलेगी और दिल्ली के लिए इसका जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन है। जो कल जो इनॉग्रल रन है उसके टाइमिंग्स जो है वो अभी जो दिए गए हैं नियर अबाउट ये 12 साढ़े 12 के करीब अंबाला में आएगी। बट इनके रेगुलर डेज जो है इस ट्रेन के वो अभी थोड़े दिनों में बताए जाएंगे कि जब से ये रेगुलर ट्रेन शुरू होंगी और इनकी जो रिजर्वेशन भी उसी हिसाब से ओपन की जाएगी।
अंबाला डिवीजन में एक और ट्रेन है जो कल टर्मिनेट होगी, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इनॉग्रेट की जा रही है। ये लखनऊ जंक्शन से चलकर सहारनपुर के लिए वंदे भारत है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी नरवाना स्थित शहीद अमरजीत नैन के घर शोक व्यक्त करने पहुंचे। उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की व परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। अमरजीत नैन जम्मू कश्मीर के राजौरी पूंछ सेक्टर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि शहीद अमरजीत गांव की आन बान शान थे। देश की सेवा करते हुए उनका शहीद होना अत्यंत दुखदायी है। यह न केवल परिवार बल्कि पूरे इलाके के लिए बड़ा नुकसान है। मुख्यमंत्री की तरफ से परिवार को हौसला देने तथा दुख की घड़ी में साथ देने में आया हूं। मंत्री ने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परिवार इस कठिन समय से बाहर निकले व उसे हिम्मत मिले। शहीद के परिजनों ने मंत्री कृष्ण बेदी को एक मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें परिवार ने सरकारी नौकरी, आर्थिक सहायता और गांव में शहीद अमरजीत की याद में स्मारक बनाने की मांग रखी। मंत्री ने कहा कि वे शहीद अमरजीत की याद में सरकार हर संभव कार्य करेगी। बड़ा दुखदाई है, परिवार के ऊपर भी और इलाके के ऊपर भी बहुत बड़ा ये दुखों का पहाड़ टूटा है। परिवार को सांत्वना देने के लिए और मुख्यमंत्री जी का तरफ से हौसला बढ़ाने के लिए मैं आया था। आज गांव के अंदर बड़ा दुख का और शोक का दिन है, परंतु परिवार इस संकट से बाहर निकलेगा। कुछ मांग पत्र भी दिया गांव ने, उस पर बैठ के चर्चा करेंगे। गांव के सरपंच जनकराज जी और सभी ने बैठ के तय किया जो भी सबसे बढ़िया हो सकेगा उसकी याद के लिए सब कुछ करने का काम करें। व्यायामशाला की भी है, कोई उसका नामकरण शहीद के नाम पे हो और गांव का एक पार्क भी बनाने की उनकी मांग है और सारा स्टैचू की मांग है। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।